सॉरी, ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? दो सिलेंडर है ए और बी नाम से, ठीक है, रेस्टिंग इन अ हॉरिजॉन्टल चैनल। ये हॉरिजॉन्टल चैनल पे रेस्ट कर रहा है। द सिलेंडर ए हैज अ वेट ऑफ 1000 न्यूटन। ए का जो वेट है कितना है आपका? 1000 न्यूटन दे दिया है, और इसका रेडियस कितना है? 9 सेंटीमीटर। और बी सिलेंडर का क्या है? वेट कितना है? 400 न्यूटन, और रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। फिर क्या बता रहा है कि जो विड्थ है, ठीक है, विड्थ कितना है आपका? 18 सेंटीमीटर विड्थ है एट द बॉटम, विथ वन साइड वर्टिकल। एक साइड वर्टिकल है एंड अदर साइड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दूसरे साइड से क्या है? 60 डिग्री से इंक्लाइंड है। अपने को क्या करना है? रिएक्शंस निकालना है। कहां पर? एल पे, एन पे और पी पे, ठीक है, टू फाइंड ये तीनों पे क्या करना है? अपने को रिएक्शन निकालना है। अब क्या है? सबसे पहले अपन को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले मैं रिएक्शन कहाँ कहाँ जा रहा है वो देख लेता हूँ। क्योंकि सरफेस से 90 डिग्री बन रहा है, तो एक रिएक्शन ऐसे जाएगा, जिसको मैं क्या ले लेता हूँ? आर एल, ठीक है। दूसरा रिएक्शन ऐसे जाएगा, जिसमें क्या लेता हूँ? आर एन, ठीक। ये एक और टच हो रहा है। अब देखिए, इसमें या तो मैं इस पे फोर्स ऐसा इसको पुश करते हुए यहां पर एरो बना सकता हूं, या तो इसको इस साइड बना सकता हूं। ये मेरे ऊपर है, ठीक है। अब क्योंकि देखें तो एक वेट इधर जा रहा है और एक यहां से आर पी इस साइड जा रहा है ना। तो मैं क्या करता हूं? पॉजिटिव वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा? इस डायरेक्शन पे यहां पर से ये ऐसा क्रॉस करते हुए आर क्यू बना देता हूं, ठीक है। और क्योंकि ये इस साइड से यहां पर जा रहा है, तो अगला जो फोर्स यहां से जाएगा रिजॉल्व होके, वो मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पर आर क्यू लिख सकता हूं, है ना। अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री बना रहा है और इससे ये 90 डिग्री बनाता है, तो यहां से अगर मैं एक्सटेंड करूं, जगह नहीं था इसलिए मैं दो पैरेलल लाइन खींच दिया। तो अगर ये 60 है और ये 90 है, तो ये कितना आएगा आपका? 30 डिग्री आएगा, है ना। ये 30 है, तो ये कितना आएगा? ये भी 30 डिग्री आएगा। और ये टोटल 90 डिग्री होता है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आएगा आपका 60 डिग्री, है ना। अब इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एल का एग्जाम्पल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का खासियत ये है कि इसमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है। अगर इस पॉइंट को मैं एस ले लेता हूं और इस पॉइंट को मैं टी ले लेता हूं, ठीक है, तो अगर देखें एस, एल और एन, ठीक है, ये एंगल कितना आ रहा है? 60 डिग्री। यहां से यहां तक का जो पोर्शन है वो कितना है? 90 डिग्री। और यहां से यहां तक का पोर्शन क्या है? 90 डिग्री। और इस पोर्शन को अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? यहां से यहां तक का वैल्यू 30 डिग्री, और यहां से यहां तक का वैल्यू 30 डिग्री। ये कैसे मिलेगा? ये लाइन का लेंथ और इस लाइन का लेंथ सेम है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और इन दोनों में कॉमन क्या है आपका? हाइपोटेनस पोर्शन। अगर हाइपोटेनस पोर्शन कॉमन है, तो ऑब्वियसली ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? बराबर होगा, और वो क्या होगा आपका? 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस फिगर में अगर मैं देखूं, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। इसको समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा ड्राइंग बनाता हूं। इसको समझने के लिए सबसे पहले इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है। अगर ये एक्सटेंड होगा
तो ये ऐसा कुछ क्रॉस करेगा। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मान लेते हैं मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं जिसपे इस पॉइंट का नाम क्या रखा हूं मैंने, ये क्या आ गया टी, और यहां से इस पॉइंट को मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं एस, और एस के बाद यहां पर ये पॉइंट क्या आ गया आपका एम, और यहां से यहां पॉइंट क्या आ गया एन। अब देखिए ये ट्रायंगल जो है ऐसा ट्रायंगल बना है, यहाँ एक छोटा ट्रायंगल, फिर ये एक और ट्रायंगल, और यहाँ पर ये रेक्टेंगल। ठीक है, अब इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, है ना। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ से कोई एक डिस्टेंस है इतना, और इस पॉइंट का नाम क्या है ओ, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है, ये है 18 सेंटीमीटर। ये कितना है आपका 30 डिग्री। ये कितना है 30 डिग्री। अब मुझे ये वाला वैल्यू चाहिए, इसको मान लेता हूं मैं थीटा। तो ये क्या हो गया आपका, मान लेते हैं इसको थीटा। अब अगर मैं टी से एस की बात करूं, टी से एस ये कितना है, रेडियस है 5, और ये कितना है 9, तो यहां से यहां तक का वैल्यू कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे थीटा पता है और हाइपोटेनस पता है। इस ट्रायंगल को अगर मैं देखूं तो ये वाला हाइट पता है मेरे को, कैसे, क्योंकि ये रेडियस है, तो यहां से यहां तक का एस से एन इसका वैल्यू कितना आएगा 9 सेंटीमीटर, है ना। 9 सेंटीमीटर है। ये लेंथ पता है क्या, मुझे नहीं पता है, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। ये क्या है, परपेंडिकुलर बनेगा इस एंगल, इस ट्रायंगल से, और ये क्या है बेस है, तो मैं क्या कर सकता हूं टेन थीटा लगा सकता हूं। 10 30 डिग्री मतलब क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर। इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूं अपॉन 9। डेट मीन्स एम एन की वैल्यू कितनी आएगी 9 10 30 डिग्री। अगर मैं 10 30 की बात करूं तो क्या आता है 9/√3, 3√3। ठीक है, तो एम एन यहां से यहां तक का वैल्यू कितना आया 3√3। ठीक है, 3√3 पता है, और यहां पर क्या पता है ये 18 है। अब अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, यहां से यहां रेडियस है ना, तो ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो अगर 18 से माइनस कर दूं मैं 3√3 प्लस 5, तो क्या मिलेगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 7.80। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना मिला मुझे 7.80। अगर ये 7.80 है तो ये भी कितना आएगा 7.80 ही होगा, है ना। अब मुझे इस ट्रायंगल में क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस पता है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पता होता है तो क्या करते हैं हम साइन थीटा लगाते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए, तो क्या निकाल सकता हूं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर क्या है 7.80 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 14। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ 7.8 अपॉन 14, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है थीटा इज इक्वल टू 33.858 डिग्री। अब क्या बचा है, मुझे डिस्टेंस पता चल गया, थीटा पता चल गया, तो मतलब यहां से यहां तक का एंगल पता चल गया। अब मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, कौन से पॉइंट पे, एक एस पॉइंट पे और यहां पर एक टी पॉइंट पे। तो सबसे पहले मैं क्या बनाता हूं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए अगर मैं पहले इस सर्कल को कंसिडर करूं तो सबसे पहला पॉइंट क्या मिल रहा है मुझे
यहाँ एक क्वाड्रेंट बनेगा, ठीक है। ये डाउनवर्ड जा रहा है, कितना आ रहा है 1000 न्यूटन। यहां से एक अपवर्ड जा रहा है, ये क्या है आपका Rn। इस फोर्स से यहां पर ये क्या जा रहा है RL जा रहा है, ठीक है। RL में यहां 30 डिग्री बना रहा है, तो ये कितना बनेगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। और कौन सा फोर्स बच गया, एक दो टच था, दोनों रिएक्शन है, और एक वेट 1000 न्यूटन का, एक बच गया RQ। अब मैं RQ को क्या कंसिडर कर रहा हूं, इस साइड कंसिडर कर रहा हूं, और दूसरे को इस साइड कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं यहां से इसको ड्रॉप करूं सेम, तो ये भी क्या बनेगा थीटा बनेगा। तो अगर मैं यहां से इसको RQ को बनाऊं तो ये क्या बनेगा आपका थीटा। ये पॉइंट कौन सा था, S पॉइंट था। उसी तरीके से अगर मैं T पॉइंट को कंसिडर करूं, T पॉइंट्स का इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए ये 400 किलो न्यूटन नीचे जाएगा, है ना। RP किधर जाएगा, इधर जाएगा, और RQ कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। और ये एंगल कितना है आपका थीटा। अब अगर आप देखें तो क्या है, इसमें कितने नोन है, एक दो तीन, और इसमें एक दो, ठीक है। तो इजीली कौन सा सॉल्व हो सकता है, ये वाला सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसको कंसिडर करेंगे, तो सबसे पहला जो हम सॉल्व करेंगे किसको कंसिडर करेंगे, इसको। उसके बाद इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे। ये क्या था, S पॉइंट था, और ये क्या पॉइंट है, T पॉइंट है। तो इस फर्स्ट पोर्शन का मैं सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ आई निकालता हूं। तो एट T, ठीक है, इस T पे इसका एक फ्री से बना देता हूं छोटा सा ड्राइंग। ये क्या है RQ, यहां से यहां क्या बना है थीटा, और ये क्या है T, और ये कितना है 400 न्यूटन, और ये क्या है RP, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ आई लगाना है। तो इस कंडीशन में मैं क्या लगा रहा हूं, सबसे पहले सिग्मा एफ आई अपवर्ड पॉजिटिव। देखिए अपवर्ड पॉजिटिव सिग्मा एफ आई मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। तो इसमें अगर मैं निकालूं तो क्या लिख सकता हूं, आर क्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 400। अब इसमें आर क्यू की वैल्यू क्या आएगी, 400 अपॉन कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहां से तो हमने निकाल चुका था, थीटा की वैल्यू कितना आया था 33.858 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं 400 अपॉन कॉस 33.858 डिग्री सॉल्व करूं, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 481.68 न्यूटन, ठीक है। तो मुझे आर क्यू की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब आर क्यू की वैल्यू मिल गई तो सिग्मा एफ एक्स लगाऊंगा मैं। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, इस साइड वाला फोर्स इज इक्वल्स टू इस साइड वाला फोर्स। क्या लिख सकता हूं, आर पी इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूं इसको, आर क्यू साइन थीटा, ठीक है। अब सीधा इसमें आर क्यू साइन थीटा है, तो इससे मैं क्या कर सकता हूं, आर क्यू की वैल्यू कितना आ गया था 400 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाता है आपका टेन थीटा, ठीक है। और आरपी इज इक्वल टू क्या हो गया 400 टेन थीटा। अब सीधा मैं क्या कर सकता हूं 400 टेन 33.858, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 268.363 न्यूटन। अब टी पॉइंट से मुझे ये दो वैल्यू मिली। अब मैं क्या कंसिडर करूंगा, एट जॉइंट एस, ठीक है। अब जॉइंट एस कंसिडर करूंगा, एस में फिर से मैं एक क्वाड्रेंट बना लेता हूं।
इस क्वाड्रेंट पे यहां से एक फोर्स जा रहा था आर एल जो कि 30 डिग्री बना रहा था, एक फोर्स जा रहा था ऐसा जो कि यहां पर थीटा था, इसका क्या वैल्यू था, ये आर क्यू, ये क्या था 1000 न्यूटन, और एक क्या था यहां पर आर एन बना है, और तो कोई फोर्स नहीं था इसमें। अब अगर मैं देखूं तो मुझे क्या पता चल गया, आर क्यू की वैल्यू पता चल गई इसमें, ठीक है। तो आर क्यू की वैल्यू पता है तो मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, सिग्मा एफ एक्स लगाऊंगा, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, पॉजिटिव। इस साइड वाला फोर्स इज इक्वल टू इस साइड वाला फोर्स, क्या लिख सकता हूं, आर एल कॉस थीटा माने कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू आर क्यू, ये यहां से एक्स एक्सिस पे क्या बनेगा यहां पर साइन थीटा, ठीक है। तो आर एल क्या लिख सकता हूं, तो आर क्यू साइन थीटा यहां भी निकला था, है ना। आर क्यू साइन थीटा का वैल्यू कितना निकला था, इतना वैल्यू निकला था, तो इसको क्या लिख सकता हूं डायरेक्ट 268.363, ठीक है, अपॉन कॉस 30। तो इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ही चुका था, आंसर डिवाइडेड बाई कॉस 30, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 309.87 न्यूटन, ठीक है। जिसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखूं तो क्या लिख सकता हूं 310 न्यूटन। अब सिग्मा एफ एक्स तो निकाल लिया, अब क्या बचा, सिग्मा एफ आई अपवर्ड पॉजिटिव। अब अपवर्ड पॉजिटिव की बात करूं तो ये वाला फोर्स इज इक्वल टू ये वाला फोर्स, तो क्या लिखूंगा आर एन प्लस आर एल साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू आर क्यू कॉस थीटा प्लस 1000। इस इक्वेशन को अगर अच्छे से लिखूं तो मुझे क्या है, आर एन की वैल्यू चाहिए, तो आर एन यहां लिख देता हूं, इसको मैं यहां ले जाता हूं, आर क्यू कॉस थीटा। अब अगर मैं देखूं आर क्यू की वैल्यू कितनी आई थी, आर क्यू मतलब है 400 अपॉन कॉस थीटा, तो सीधा मैं लिख सकता हूं 400 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा था, तो कॉस थीटा कट गया, मतलब 400 आएगा, प्लस 1000, ये इधर चले गया, माइनस आर एल की वैल्यू क्या है 310 साइन 30 डिग्री, 400 प्लस 1000 क्या लिख सकते हैं 1400 माइनस 310 साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो 1400 माइनस 310 साइन 30, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1245 न्यूटन, ठीक है। तो आर एन की वैल्यू कितनी निकली 1245 न्यूटन। क्वेश्चन में क्या पूछा था, एल की वैल्यू, एन की वैल्यू और पी की वैल्यू चाहिए, मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन में सबसे पहले आर एल की वैल्यू, क्या निकली, आर एल की वैल्यू निकली 310 न्यूटन। उसी तरीके से आर एन की वैल्यू कितनी निकली 1245 न्यूटन, और एंड आर पी की वैल्यू कितनी निकली, आरपी की वैल्यू निकल रही है 268.363 न्यूटन। थैंक यू।